हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक और एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुबेन उन्हें से कहने लगा, उन्हें इन्हें रिश्ते को तो मैं नहीं चाहता कोई और इन्हें देखे। जो सुनने के बाद उन्हें कहने लगा, हाँ ठीक है। और फिर अगली पर उन्हें वहाँ से चला जाता है जिसे सिस्टर चूचू देख रहा था। और फिर अगली पर उन्हें उस जेट स्लिप को देखने लगा जिसे देखते हुए एल्डर कोई कहने लगा, एम्प्टी स्पिरिट फिजिक्स हर एक कल्टीवेटर का डिजायर है यहाँ पर। या तो कभी ये गॉड्स को भी हेल्प कर सकता है, लेकिन देख रहे हो ना इसने कितने बड़े डिजास्टर को हमारे ऊपर ले आया है। लेकिन एक चीज तो यहाँ पर बिल्कुल थी कि वो हेवनली साइकिल एल्डर बहुत अच्छे एक जीनियस जरूर था। उन लोगों ने इतने अच्छे एरिक को यहाँ बना लिया था। और फिर एल्डर कोई अपनी मुझको को ताव देती हुई कहने लगा, मुझे लगता है इसे कैद किया गया था यंग सेक लीडर के लिए एक ग्लोब की तरह फिट होने के लिए। हाँ, वरना किस लिए बाधा जो वापस जाकर और उसे मारा है जिसे उन्होंने पहले छोड़ दिया था। जो सुनने के बाद एल्डर कोई अब कहने लगा, जब तक वो यहाँ पर जिंदा था मिस्टर हेवन से कोई भी मिस चू को अपना बेस्ट कॉरिडोर को इस तरह जाने नहीं देता। उसी पर उनके बीच से सिस्टर चू आते हुए कहने लगा, रुक जाओ। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं सिस्टर जो फिर से जुफिन के पास वापस आ चुका है और जुफिन से कहने लगा, मैं वापस आ चुका हूँ। जो सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्का को सिस्टर चूचू से कहने लगा, ठीक है आप चलते हैं यहाँ से। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू जुफिन से पूछने लगा, क्या तुम मुझे ये नहीं पूछोगी मैं कहाँ पर गया था। जो सुनने के बाद जुफिन हंसते हुए कहने लगा, चाहे तुम कोई पर भी क्यों ना जाओ, जब तक ये चीज डेंजरस नहीं होगा तब तो मैं तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए कुछ भी नहीं पूछूंगा। और या तो भी मैं तुम्हें वहाँ पर जाते हुए देख सकता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, कोई आंदोलन नहीं, ना ही कोई पिजोनर। तुम्हारे पास अपनी खुद की फ्रीडम है यहाँ पर। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मुस्कुराने लगा। और फिर सिस्टर चूचू जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो मुझे अच्छी तरह से समझता है और मैं भी उसे अच्छी तरह से समझता हूँ। और फिर अगली बोल हम लोग देख पाते जुफिन आंचू की सिस्टर चूचू की तरफ देखने लगा। और जब सिस्टर चूचू उसे नोटिस कर लेता है तो जुफिन अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है। और फिर जुफिन अगली बोल हंसते हुए सिस्टर चूचू से पूछने लगा, क्विंचिंग तुम ही आप कहाँ पर गए थे। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या तुमने अभी ये नहीं कहा मुझसे, तुम ये मुझे नहीं पूछने वाले हो, तो फिर किस लिए तुम अपने शब्दों से आप पीछे हट रहे हो। जो सुनने के बाद जुफेन हंसते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मुझे अच्छी तरह से मालूम है मुझे तुम्हें यहाँ पर रिश्ते नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानना है। या तो भी लास्ट डिटेल तक भी मुझे जानना ही है। जो सुनने के बाद जुफेन पूरे सीरियस फेस बनाते हुए सिस्टर चू से कहने लगा, ये फीलिंग सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। ये मेरा पहली बार है जब मैं इस तरह की कुछ चीज को महसूस कर पा रहा हूँ और मैं इसे थोड़ा सा भी समझ भी नहीं पा रहा हूँ। ये सच में बहुत ज्यादा इम्पल्सिव महसूस हो रहा है मेरे लिए। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये नहीं बताना है तो मैं तुम्हारे विश को यहाँ पर रिस्पेक्ट करूंगा। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू जुफेन को अपनी उंगली को दिखाते हुए कहने लगा, इसे देख रहे हो ना, इसके लिए मैं वहाँ पर गया था। और सिस्टर चूचू के हाथ पर हम लोग जुफेन के उस पर्पल शानदार रिंग को देख पाते हैं। और फिर उस रिंग की तरफ देखते हुए सिस्टर चूचू मुस्का को जुफेन से कहने लगा, मैं इसके लिए वापस गया था। मिस्टिकल हेवन सेक ने जॉब मुझे टैप कर लिया, उसके बाद उन लोगों ने या तो भी मेरी स्टोरेज रिंग को भी ले लिया था, इसीलिए मैंने अभी के लिए वापस गया था। जो सुनने के बाद जुफेन हंसते हुए कहने लगा, मैं समझ गया, ये कोई भी चीज नहीं था। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू आप चौंकते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगे, क्या कुछ भी नहीं, ये रिंग एक प्यार में आया था, हमारे रिलेशनशिप का एक प्रूफ है, ये एक रिश्ता से कुछ भी नहीं है। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन थोड़ा सा घबरा भी गया था। और फिर अगली बार सिस्टर चूचू अपने मुंह को दूसरी तरफ मुड़ते हुए जुफेन से कहने लगा, हो मैं भूल गया था, ये रिंग कोई प्यार भी नहीं, इसमें और एक रिंग है जो चीज को मिस लू भी पहन को रखा है। जो सुनी पर जुफेन और भी ज्यादा घबराते करेंगे, आ वो चीज। उसी पर जुफेन की बात को काटते हुए सिस्टर चूचू कहने लगा, तो फिर सोंग्यार ओंगनी के लाइनर और मिस शू। जो सुनी के बाद जुफेन अब चीरते हुए सिस्टर चूचू से कहने लगा, कोइंचेंग तुम देवती फेलोवर एडिबस के लीडर हो यहाँ पर, एक ऐसा इंसान जिसके पास पावर भी है। और उन दोनों को पीछे से उन्हें देख रहा था यहाँ पर। और फिर उन्हें थोड़ा सा घबरा कर एल्दा कोई से कहने लगा, वादा जो ने हमें कहा था इन जेट स्लिप को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए, इससे पहले किसी और ने इसे देख लिया, लेकिन आखिर में सिस्टर क्विंचन ने भी इसे देख लिया, अब क्या होने वाला है। जो सोने के बाद एल्डर कोई आप कहने लगा, टैलेंट है ये चीज बिल्कुल ठीक है। अब तिवार चू चाहता है कोई और मिस चू की तरफ गलत नजर से ना देखे यहाँ पर। अब जब वो जेट स्लिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मिस चू खुद को तो हाथ नहीं कर सकता, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, ये चीज बिल्कुल ठीक है।
जो सुनी वह उन्हें सीरियस पेश बात हुई। एल्डर कोई से कहने लगा, हाँ मैं भी ऐसा ही आशा कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वादा जो ने हमें उधार दिया था इसे किसी भी और को ना देखने देना। अब जो सिस्टर क्वीन चिंग ने इन्हें देख लिया है तो फिर हम लोग किस तरह से उन्हें ये बात कहने वाले हैं। जो सुनी वह एल्डर को या मुस्कुराते हुए उन्हें से कहने लगा, मिस चू ने अभी खुद ही कहा था उन्हें इंक्लूड ना करने के लिए। वो लोग आप एक साथ है इसीलिए ये चीज आप थोड़ा सा भी मायने नहीं रखते हैं। कैलेंड मैं एक नॉलेजेबल ओल्ड मैन हूँ यहाँ पर, और कुछ चीज बहुत ज्यादा अच्छा होता है जो आप उन्हें सीरियसली ना लिया जाए। इनके बारे में भूल जाना अच्छा होता है हमारे लिए। जो आपके पास खुद की एक लेडी होगा आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब खुद आप लाभदायक हो जाएगी यहाँ पर। जो सुनी वह उन्हें कोल्ड पेश बात हुई अपने मन में कहने लगा, मैं आशा करो हम लोग इस डिसीजन को बाद में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं करेंगे। और फिर उन्हें आगे बढ़ते ही एल्डर कोई से कहने लगा, ठीक है आप जल्दी करो उन लोग को कैच करते हैं। अगली पर हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के कुछ एलाइस डिसाइपल और स्वाइंगर और बिजनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगा वो लोग वापस आ चुके हैं। और फिर सिस्टर चूचू को देखने के बाद प्रिंसेस और स्वाइंगर दोनों ही खुश होकर कहने लगा, सिस्टर क्वीन चैंग। उसी पर जूपेन हर किसी से चिल्लाकर कहने लगा, हर कोई मेरी बात को सुनो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जो सुने पर हर एक एल्डर अब एक साथ चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, क्या हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। और भी फिर दिया जूफिन की तरफ देखते ही जूफिन से पूछने लगा, जूफिन तुम क्या कहना चाहते हो, फाइट अभी भी खत्म नहीं हुआ है इससे? क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट को हम लोगों ने पूरी तरह से रुइन नहीं कर दिया है? जो सुनी पर जूफिन सीरियस फेस बात हुई उन सभी से कोल तोड़ में कहने लगा, पहली चीज मैं आप सभी से कुछ बात को यहाँ पर छुपा रहा था। और भी सिस्टर चूचू को दिखाते हुए मिस्टिकल डेमोस के सेट के हर एक एल्डर से जूफिन कहने लगा, मैंने मिस्टिकल हेवन सेट पर अटैक किया था मेरे पार्शियल रीजन की वजह से, सिर्फ मेरे बीबी को बचाने के लिए, और तुम सभी की मदद के लिए मैं तुम सभी को शुक्रिया भी कह रहा हूँ। जो सुनने के बाद फी दिया एल्डर वेनेबल बाय और वेनेबल को एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगा। और फिर वो तीनों ही हंसते हुए कहने लगा, स्टीवार्ट जो हम लोग को ये चीज पहले ही मालूम चल गया था, तो फिर इसमें बड़ा प्रॉब्लम क्या है। हाँ आपके मेरिट के साथ अगर आप किसी औरत को पाने के लिए लड़ाई भी करते ये चीज से सेकलीदा कुछ भी नहीं कह पाएगा। जो सुनने के बाद जूफे कोल तो मैं उनसे कहने लगा, ये वो है जो मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ। और फिर जूफे बहुत ज्यादा सीरियस पेश बात हुई कहने लगा, सेक लेता जी उयू को नहीं मालूम है हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक को अटैक किया था, ये सब कुछ मैंने खुद किया है। जो सुनने के बाद डेमोस के सेट के हर एक एल्डर को यह वो बहुत जोर से शौक लगता है सिर्फ फिन यांग को छोड़कर। और फिर अगली वो डेमोस के सेक का एक एल्डर अब जुपिन से पूछने लगा, सेक लीडर को कुछ भी ना कहना ये चीज सच में बहुत बड़ा ऑफेंस है यहाँ पर। यह तो कभी अपनी सेक्ट के सहारे के एल्डर को ले गए थे और एक सेक्ट के खिलाफ फाइट करने के लिए। उसी पर और एक एल्डर कहने लगा, सेक्ट लीडर की तो एंग्री के गुस्से के बारे में अगर हम लोग सोचे तो फिर वो इतने आसानी से ये चीज को जान ही नहीं देंगे। जो सुनकर जूफेन कोल तौर में उनसे कहने लगा, इसीलिए हमें अब अगला चीज जो करना है। और भी जूफेन सीरियस पेश बात हुई उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, हमें डेमोस गेमिंग सेक्ट के खिलाफ काउंटर अटैक कर पावर को सीज करना पड़ेगा यहाँ पर। जो सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेक्ट के सारे एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अब ये चीज को सुनने के बाद सीनियर सिस्टर जियानिंग अब सिस्टर चू से कहने लगा, जूनियर सिस्टर तुम्हारा आदमी सच में बहुत ज्यादा भूताल है यहाँ पर। वो सिर्फ अपनी सेहत के खिलाफ ही नहीं जा रहा है, वो हर एक एल्डर और वेनेबल को भी अपने साथ अपनी सेहत के खिलाफ कर रहा है। वो लोग अभी ये चीज से बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे होंगे इस तरह से तुम्हारे आदमी की तरह खेलने की तरह खेला जाने की वजह से। जो सुने पर हम लोग देख पाते सिस्टर क्विंचे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होने लगा। और फिर अगली पर मुस्कुराते हुए सिस्टर जियानिंग से कहने लगा, सीनियर सिस्टर जूफे कोई ऑयल तो ग्लोरी के पीछे नहीं है, वो सिर्फ खुद को यहाँ पर सही सलामत रखना चाहता है। जो सुनने के बाद सीनियर सिस्टर जियानी का जूफे की तरफ देखते हुए कहने लगा, शायद सेक्ट लीडर की बात को ना सुनना और अपने सारे एल्डर को और एक सेक्ट के खिलाफ अटैक करने की ऑर्डर देना ये चीज सच में एक बहुत बड़ा पनिशमेंट को डिजर्व करता है। अगर वो अभी खुद राइज नहीं करा तो फिर सेमोस के सेक्ट उसे हमेशा हमेशा के लिए हाथ करता रहेगा। जो सुनी के बाद सिस्टर क्विंग चेंग आप जूफे की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो एक ऐसा आदमी है जिसे अच्छी तरह से मालूम है उसे अब क्या करना है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं जूफे कोल तोन में अपनी सारी एल्डर से कहने लगा, अगर सच को ना मैं सिर्फ यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता हूँ, किसी भी तरह की रिवोल्ट नहीं। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम है मैं डेमोस की सेक्ट को छोड़ कर जाने वाला था और मुझे ऑयल और ग्लोरी को थोड़ा सा भी परवाह नहीं है। अभी जूफेन अपने हाथ में मुक्का बांध हुए कहने लगा, लेकिन यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, मैं किसी को भी अपनी जिंदगी को लेने नहीं देगा क्योंकि इसके नीचे मैं और नहीं नाम सकता यहाँ पर। और फिर अपने सारे एल्डर का देखते हुए चिल्ला कर कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम लोग अभी यहाँ पर क्या सोच रही हो। तुम लोग चाहते हो हर एक बिलिम को मैं खुद यहाँ पर ले लूँ, लेकिन मैंने पहले ही इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है। और फिर जूफेन
एक कोल्ड फेस बनाते हुए उन सभी से कहने लगा, लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोच लो, क्या जी हुई फिर भी तुम्हें जाने देगा उसके इतने ज्यादा गुस्से के साथ। जो सुने वह हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन सेट के हारे खेलता है या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज्यादा घबरा भी जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। ओके बाय बाय सावनारा।